किसान आंदोलन में आया नया मोड़। राकेश टिकैत का बड़ा दावा, किसानों के समर्थन में बीजेपी एमपी देंगे इस्तीफा। खबर से भाजपा में फैली सनसनी, खड़ा हुआ बवाल, मोदी शाह की बड़ी मुश्किलें। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अमर उजाला ने अपनी खबर में छापा, राकेश टिकैत का बड़ा दावा, भाजपा का एक सांसद जल्द किसानों के समर्थन में देगा इस्तीफा। खबर से भाजपा में खलबली मच गई है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा एक एक कर भाजपा के नेता इस्तीफा देते रहेंगे। आपको बता दें, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में महापंचायत करके यूपी गेट लौट रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि जल्द ही किसानों के समर्थन में भाजपा का एक सांसद पार्टी से इस्तीफा देने वाला है। हालांकि उन्होंने सांसद का नाम नहीं बताया, मगर उन्होंने इसी महा सांसद के पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। उधर यूपी गेट पर 11 किसानों ने सुबह 8 बजे से अनशन शुरू किया। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात के बाद कहा कि अब भाजपा में इस्तीफा देने की शुरुआत होगी। इसी महीने एक एमपी इस्तीफा देकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो सियासत नहीं कर रहे, उनका चुनाव या वोट से कोई लेना देना नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आंदोलन के इतने दिनों तक चलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाजपा के एमपी की जितनी संख्या है उतने दिन यह आंदोलन चलेगा। आगे एमपी घटते जाएंगे और आंदोलन बढ़ता जाएगा। उनका दावा यह है कि जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा भाजपा के सांसद या एमपी इस्तीफा देते रहेंगे और किसान आंदोलन चलता रहेगा। आप देखिए इस वायरल वीडियो को। इनके एमपी इस्तीफे देंगे, पहला इस्तीफा आ रहा जल्दी। इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। जितने दिन पे सीटें हैं इतने दिन तो कम से कम ये आंदोलन चलेगा। एक एमपी एक सीट एक दिन, तो कितने हैं इनके एमपी? आपको पता होगा ना, जनता ने तो ज्यादा कुछ है, तो इतने दिन तो चलेगा ये आंदोलन। एमपी कम होते रहेंगे, दिन कम होते रहेंगे। पहला एमपी आ रहा है इसी महीने में, छोड़ रहा हो। अगर वो ना किसी से बकाये में आया तो पहला एमपी बीजेपी छोड़ रहा। तो आप एमपीओं से आप बात कर रहे हैं? बात नहीं कर रहे, वो कह रहा है मैं छोड़ रहा, मैं कब छोड़ दे, जब छोड़ेगा जब डिक्लेयर करेंगे। ऐसे झूठा ना करवाइए तो हमारे। मतलब पार्टी छोड़ने से पहले राकेश टिकैत को बता रहे हैं बीजेपी के कह रहा के छोड़ रहा कोई, मका छोड़ दे भाई, तेरा स्वागत है, अपना छोड़ कर तो और क्यों काम का दलदल में अपना आंदोलन कर, और क्या करेगा वहां से। तो मतलब आप पूरी तरह से सियासत में घुस गए हैं, सियासतदान भी आपसे अब जो राय मशविरा लेने लग गए। सियासत तो हम करते ही नहीं, सियासत तो बहुत खराब चीज है। अगर कोई छोड़ कर आना चाहता है या कोई करना चाहता है तो भाई हम क्या करें उसको, आ जा, आएंगे वे भी लोग आएंगे ना जो अपनी पेंशन छोड़ देंगे। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि जहां भी पुलिस रोक रही है वहीं अपना खाना पीना लेकर बैठ जाएं। मंच से संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में नई मंडी खुल गई है, वो पार्लियामेंट है। वहां फसलों के रेट तय होते हैं और कानून भी बनते हैं। जिस किसी भी किसान को फसल पर एमएसपी ना मिले वो 5 क्विंटल फसल लेकर दिल्ली की तरफ आए। इसी बीच उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा फसल को कहीं भी बेचने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में जरूर फसल की खरीद होगी। उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि अब किसान यहां से जीत कर जाएगा। इन तीनों कानूनों को वापस कराकर ही आंदोलन खत्म होगा। सरकार के बयानों पर कहा कि वो किसान को छोटा बड़ा बता रहे हैं, लेकिन पंजाब का किसान बहादुर है जो अपने राशन पानी के साथ अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे हैं। इसी तरह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने मिलकर दिल्ली की मोर्चाबंदी की है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को राजस्थान में पूरा समर्थन मिला। वहां 1 वर्ष से बारिश नहीं हुई, इसके बावजूद भी यदि फसल तैयार हो जाती है तो उसे फसल का दाम नहीं मिलता। वहां के किसानों की हालत ठीक नहीं है। वहां के किसानों को अपना समर्थन देने का भरोसा दिया। दरअसल आपको बता दें, उधर मंच संचालक सौच ओमपाल मालिक ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यूपी गेट पर भी किसान सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे के लिए अनशन करते हैं। तो जिंदा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं लक्षित के जैसे जो करना चाहते हैं, वो भी गोदी मीडिया की गुलामी से एंकर बाहर निकलना चाहते हैं, रिपोर्टर बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मजबूर हैं। लेकिन लक्षित के कदम के बाद
इस तरह के लोगों की लाइन लग जाएगी। ये मेरा विश्वास है, दावा है और गर्व है अपने भारत पे और गर्व है रक्षित जैसे लोगों पे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, हो तो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने बना दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक बात बताइए, किसी सरदार पटेल स्टेडियम उसका नाम था, ये सब जानते हैं। ये गोदी मीडिया के थ्रू उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो पहले से सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था, सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स था, ये था वो था। मोदी जी ने बनाया क्या आज तक? मोदी जी क्या हिम्मत है मौजूदा बीजेपी की सरकार की कि आके गिनवाए कि उसने देश में क्या क्या बनाए हैं? विश्व गुरु तो बना दिया हमें। हाँ, बहुत बढ़िया विश्व गुरु बना दिया। युवा रोजगार के लिए डोलते फिर रहे हैं। भारत बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। भारत का डेमोक्रेसी आधा हो गया। 2014 में 27वें पायदान पे था हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत, आज 53rd है। यानी कि आधा डेमोक्रेसी मोदी जी खा गए, जो मत्था टेक के आए थे इसी पार्लियामेंट के भूखमरी में। भारत का कहां से कहां पहुंच गया ये कह सकते हैं। और मीडिया जो 133 नंबर पे थी 2016 में, 142 से पहुंच गई 180 देशों में। ये बोलने की आजादी तक पे इन्होंने अंकुश लगाने का काम शुरू कर दिया है। इतिहास लिखा जरूर जाएगा। और हिटलर भी कभी ये नहीं सोचा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो किस रूप में लिखा जाएगा। तानाशाह तो वरा, लेकिन जिस दिन वो सत्ता से उतरा लोग उस पर थूकते तक नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझ के रखना चाहिए कि आप तभी तक दबा सकते हो जबकि आपके हाथ में पावर है, सत्ता है। लेकिन भारत में प्रजातंत्र है और वो हिटलर शाही भारत में कभी नहीं चली है और न चलने देगी जनता और न ये चला पाएंगे ये। अच्छा, पुदुचेरी में चुनाव है, कई 5 राज्यों में चुनाव है और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात से कहा कि मेरा जो केरला में फोकस रहेगा, असम में फोकस रहेगा, तमिलनाडु में, इशारों में उन्होंने कहा। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम पुदुचेरी में हमारी सरकार बनी तो हम 40% से जो बेरोजगारी दर है उसको कम कर देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि अमित शाह क्या मोदी जी का शासन भारत में नहीं है कि खाली केरला में होगा तब होगा? क्या बंगाल में होगा तब होगा? आसाम में होगा तब होगा? क्या भारत के सेंटर किसका सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? कांग्रेस बैठी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बैठा है। गोदी मीडिया के लिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री है जो सवाल उससे पूछती है। क्या मोदी जी भी ये समझने लगे कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? पूरे भारत में बेरोजगारी कौन कम करेगा? केरला में अगर मोदी जी करेंगे, बंगाल में करेंगे। ये सब एक जुमला है और ये सब आप जनता से अपील है कि जरा सोचिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो यार। आप लोगों को जब चुनाव आता है तो इतने वादे, बेरोजगारी कम, सिलेंडर का दाम कम, पेट्रोल भी शायद 30 रुपए लीटर करने की हो सकता है वादा कर दे कि केरल बंगाल में चुनाव जीतेंगे तो 30 रुपए पेट्रोल सबको देंगे केरल और बंगाल में, और जहां जहां चुनाव हारेंगे वहां 200 के पार कर देंगे। ये जुमले हैं यार, ये जुमले। वो 2.25 आंख वाला बाबा कहां छुप के बैठा है? किसान मर रहे हैं, अपने आप को किसान भी बोलता था। वो है हिम्मत, पहुंचे किसी स्टेज पे जाके बोल रहा है साइकिल चलाओ बाबा। हाँ, बाबा को बोलो लंगोट खोल के जींस पहन लो। पहले साइकिल चलाने के लिए जींस पहनना पड़ेगा, साइकिल चलाओ। ये सब जो जुमलेबाज के जो ये गैंग है, पूरा गैंग है जुमलेबाजों का, यही बाबा बैठा था भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ, काले धन का चिट्ठा लेके घूमता था।